हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मार्केट। ये वो कंसेप्ट है जिसके ऊपर मार्केट रन करती है। लेट्स सपोज आप एक बैंक हो, आपको मार्केट में 10 की लॉट्स बाय करनी है। आप अपने प्लेटफॉर्म पर बाय का बटन प्रेस करते हो। आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पॉपअप आता है, नॉट इनफ लिक्विडिटी टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर की ज़रूरत होती है और एक सेलर के लिए एक बायर की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने बाय करना है तो वो किसी से बाय करेगा ना, कोई सेल कर रहा होगा तो वो बाय करेगा। अगर कोई मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो वो बाय कैसे करेगा? आपने 10 की लॉट्स बाय की, वहाँ पर एरर आया, इसका मतलब मार्केट में इनफ सेलर्स नहीं है। 10 की लॉट कोई सेल नहीं कर रहा, मार्केट डजेंट हैव इनफ सेलर फ्रॉम होम यू कैन बॉट 10 की लॉट्स। तो अब आप क्या करेंगे? आपने ट्रेड तो एग्जीक्यूट करनी है, मगर मार्केट में इतने सेलर्स ही नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके। अब आप मैनिपुलेशन करेंगे, अब आप वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे? आप मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। अब रिटेलर्स क्या करेंगे? रिटेलर्स यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट स्पॉट पर आ गई है, यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ऐसे अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। आप क्या करेंगे? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली, दोबारा सपोर्ट ली। रिटेलर्स ने समझा यहाँ पे मार्केट दोबारा बम्प करेगी इस सपोर्ट से, उन्होंने यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई। आपने मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट करवा दिया और उनके एसेल हंट हो गए। ये करने से मार्केट में सेलर्स कैसे प्रोड्यूस हो गए? आपको पता होगा एवरी बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस इज़ अ सेल ऑर्डर। जिन लोगों ने इस जगह बाय किया था उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, मतलब उन्होंने बाय किया और सेल किया लॉस में। सो स्टॉप लॉस इज आल्सो अ सेल ऑर्डर। अब बैंक क्या करेगा? यहाँ पर रिटेलर्स कैसे हो गए? बैंक यहाँ से अपनी एंट्री बनाएगा। पहले बैंक को यहाँ से एंट्री मिल रही थी, अब बैंक और लोअर प्राइस से बाय कर रहा है, बैंक को और उल्टा फायदा है। सही है, अब बैंक यहाँ से अपनी एंट्री बनाएगा और यहाँ से अपनी ट्रेड कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट हुआ और आप कैसे हुआ? यहाँ पे एक और बंदे कैसे हुआ, यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट के ऊपर सेल किया। उन्होंने समझा मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट ने तो नीचे जाना है। उन्होंने ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर यहाँ पर एंट्री ली, देन बूम, उनका भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब आपको ये साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट में मैनिपुलेशन क्यों आती है, मार्केट में लिक्विडिटी क्यों जनरेट की जाती है। बैंक जो यहाँ पर बाय कर रहा था, अब उसने यहाँ पर बाय किया, मतलब उसने और लोअर प्राइसेस पे बाय किया और मार्केट में सेल ऑर्डर्स भी जनरेट कर दिए जिनसे वो बाय कर सकता है। उसकी ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गई, उसको लोअर प्राइसेस में मिल गई और उसको प्रॉफिट हो गया। बीच में फंस कौन गया? आप रिटेलर्स, जो स्पॉट पर बाय करते हैं, ब्रेकआउट पर सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब, एसएल हंटिंग, मैनिपुलेशन। लिक्विडिटी की बेसिकली डेफिनेशन ये है, हाउ मच मनी फ्लोज थ्रू द मार्केट। जिस मार्केट में से सबसे ज्यादा मनी फ्लो करती होगी उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पेयर होगा। बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ करेंसी पेयर टू बी ट्रेडेड। अगर आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं, लिक्विडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन द मार्केट। एक पेयर में, एक मार्केट में जितने ज्यादा लोग होंगे वहां पर उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। लाइक यूरो यूएसटी, यूएसडी कैट, जीपीपी यूएसटी और यूएसटी गोल्ड, और ये कुछ और पेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड है। ये थी लिक्विडिटी की डेफिनेशन। इन जनरल लैंग्वेज लिक्विडिटी इज रेफर्ड एज अ ट्रेडर्स एसेल। हम लोगों के स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी कहते हैं। जहाँ पर लोगों के सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है।